Now we will see how the First World War impacted the Russian Empire and led to the Russian Revolution of 1917. In 1914, the Great War broke out, the First World War. There were two sides. The first was the Central Powers, which was Germany, Austria, and Turkey. The other side was the Allied powers, which had France, Britain, and Russia, and later was joined by Italy and Romania. The Russians at the beginning were very pro-war. They looked to the Tsar to lead them in their efforts against the Germans, and they were enthusiastic. They sent their men and soldiers to fight the war on the eastern front of the First World War, the western front being the western border of France. But slowly, actually very quickly, the Tsar's popularity started to decline. ये हुआ because Tsar did not want to consult the Duma. जो भी politicians उनकी parliament में थे, वो उनसे कोई भी suggestions लेने से इनकार कर रहे थे, तो उससे थोड़ी problem हुई और लोगों को Tsar थोड़े कम पसंद आने लगे. एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बहुत हाई थे. लोग जर्मन से बहुत नफ़रत करने लगे और उनको बहुत अच्छी डिफीट देना चाहते थे वॉर में. और ये दिखता है बिकॉज जो सेंट पीटर्सबर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रशिया की, उसका नाम जर्मन है. सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नेम है, तो उसको रशियंस ने पेट्रोग्राड रीनेम कर दिया. एंड ये जो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स थे, ये उसमें भी शो किए. जो ज़ारीना है, ज़ारीना इज़ सार्स वाइफ, जो ज़ारीना है उनकी जर्मन एंसेस्ट्री थी, तो उनसे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लग गई. जर्मन एंसेस्ट्री एंड बिकॉज वो एक मेडिक थे रास्पुटिन नाम के, वो एक होली मैन थे. एंड वो क्लेम कर रहे थे कि वो ज़ारीना के सन को, जो प्रिंस थे, उनको सेव कर सकते थे एक डेडली डिजीज़ से. तो लोगों को रास्पुटिन पसंद नहीं था और रास्पुटिन का एसोसिएशन ज़ारीना से उनको अच्छा नहीं लगा, विच इज़ वाई द ज़ारीनाज़ पॉपुलैरिटी ऑल्सो स्टार्टेड टू डिक्लाइन हेविली. जो ईस्टर्न फ्रंट था वर्ल्ड वॉर वन का, वो वेस्टर्न फ्रंट से बहुत डिफरेंट था. जो वेस्टर्न फ्रंट था वॉर का, वहाँ पे ट्रेंचेस डिग करते थे लोग ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस. ट्रेंचेस डिग करके दोनों साइड, जर्मनी और फ्रांस में, द सोल्जर्स वुड सिट इन साइड एंड एक दूसरे से को बॉम्ब करते थे, फायर करते थे. कैजुअलिटी ज़्यादा नहीं थी बिकॉज लोग प्रोटेक्ट रहते थे ग्राउंड के अंदर, जो ट्रेंचेस ग्राउंड के अंदर डिग होते थे. बट ऑन द ईस्टर्न फ्रंट इट वॉज डिफरेंट. बहुत इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एडवांसेस एंड काउंटर एडवांसेस. तो पहले कभी जर्मन्स अंदर आते थे रशियन टेरिटरी में, फिर रशियंस उनको बाहर पुश कर देते थे, फिर होता था. सो दिस केप्ट हैपनिंग एंड इसमें कैजुअलिटीज़ हायर थी. There were bad losses for the Russians between 1916 and 17, and by 1917 7 million lives had been lost in Russian lives had been lost. Of course ये बहुत बड़ा नंबर है और रशियन लोगों को इसकी जो फील थी वो बहुत बुरी तरह से महसूस हुई. एंड ज़ार की पॉपुलैरिटी पे ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा. इस पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट भी बड़ा एंड बुरा इफ़ेक्ट पड़ा ज़ार की पॉपुलैरिटी पे. जो सोल्जर्स फिर जब वो वापस आने लग गए, तो उनके पाथ में जितनी भी क्रॉप्स आती थी और बिल्डिंग्स आती थी, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे ताकि कोई भी एनिमी सोल्जर्स उनमें हाथ ना डाल सके. एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू दिस. बेसिकली लोगों ने बोला कि ज़ार बस हो गया, बिकॉज ये उनकी आइडिया था. और इसकी वजह से 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ रशिया में क्रिएट हो गए, बिकॉज कोई उनके पास लैंड नहीं था कहीं रहने का या कोई खाना खाने का, बिकॉज क्रॉप्स थी और बिल्डिंग्स दोनों डिस्ट्रॉय हो गए. इंडस्ट्रीज़ थी वो डिक्लाइन हो गई, बिकॉज जो सारे मटेरियल था वो वॉर की तरफ जा रहा था, वेदर दैट बी मेटल और द फूड फॉर द वर्कर्स. जो फूड वॉज ऑल्सो हैम्पर्ड बिकॉज जो जर्मन्स ने जो बाल्टिक सी थी उसको ब्लॉक कर लिया था. बाल्टिक सी
बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है रशिया के लिए, बिकॉज जो उनकी नॉर्दर्न वाटर्स हैं वो पूरे ईयर राउंड फ्रोज़न रहते हैं, तो बस एक आउटलेट है जहाँ से वो ट्रेड कर सकते थे, एंड द बाल्टिक सी वाज वन द एरिया, क्योंकि जर्मन्स ने ब्लॉकेड कर लिया था वर्ल्ड वॉर 1 में, तो कोई भी आउटसाइड फूड रशिया में आ नहीं पा रहा था। एंड दिस वाज हार्श बिकॉज विंटर्स यहाँ रशिया की बहुत हार्श होती हैं, टेम्परेचर्स गो डाउन बैडली, एंड लोगों के पास खाने के लिए ज़्यादा बचता नहीं है, तो बाहर से खाना आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाय 1917-16 रेलवेज ऑल्सो ब्रोक डाउन, जो कि एबल बॉडीड मैन थे, स्ट्रॉन्ग यंग पीपल, वो वॉर पे जा रहे थे इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन इंडस्ट्रीज एंड इम्प्रूविंग द इकोनॉमी ऑफ रशिया। In 1916 there was one time when a lot of grain was sent out for the soldiers, and the grain was so much and the production in Russia was so low that there was barely any food left for people at home, so they were going hungry, or the food prices rose dramatically and लोग उसको afford नहीं कर पा रहे थे। In the winter of 1916, a very harsh winter, there were what is known as the bread riots. Bread रशिया की staple diet होती है, लोग उसको सबके साथ खाते हैं, but the prices rose so much कि वो उसको afford नहीं कर पा रहे थे, and they had nothing to eat, so they rioted against that in the winter of 1916. So all in all, First World War का impact रशिया पे बहुत high था। पहले रशिया started with a lot of enthusiasm, but that started to wane very quickly, because of the Tsar's actions. He did not want to consult the Duma. Second, industries got impacted, and the Baltic blockade by the Germans also had heavy implications for the Russians. Sorry. So all in all, the First World War did not turn out very well for the Germans.